एसडीएम उतरौला जब से आए हैं, इनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत नाखुश हैं, क्योंकि इनकी दुकान जो है 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद लगती है और 10-11 बजे रात तक दुकान 6 बजे से 10 बजे रात तक। क्या दुकान लगाने, आप लोग कई लोग कह चुके हैं दुकान लगाते हैं, क्या दुकान लगाते? ये तो एसडीएम कार्यालय है, तहसीलदार कार्यालय। एसडीएम कार्यालय पैसा लेता है लेखपालों के माध्यम से। अच्छा, ये बिल्कुल पैसा लेता है। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। उत्तर प्रदेश का ये बलरामपुर जिला है और ये एक तो पहले से ही अपने विकास के लिए बाट जो रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यायालयों में लगातार अधिवक्तागण जो है अनशन पर बैठे रहते हैं, उनकी कोई न कोई शिकायत होती है। आज मैं इन अधिवक्ताओं के बीच में हूं, उतरौला तहसील में हूं और इनकी मांग है कि एसडीएम उतरौला को और तहसीलदार उतरौला को न केवल हटाया जाए, बल्कि उनके ऊपर जो मुकदमे लिखे गए हैं फर्जी तौर पर वो स्पंज किए जाएं। इसके साथ ही जो 3-4 लेखपाल हैं जो लगातार अनियमितताएं बरत रहे हैं, उन्हें भी हटाया जाए। मेरे साथ अध्यक्ष हैं और कुछ वकील हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या समस्या हो गई। भाई ये तो जनता की सवालों को उठाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और उनकी समस्याओं को जो है सॉल्व करवाने का काम करते हैं, फिर ये समस्याग्रस्त कैसे हो गए सर आप समस्याग्रस्त? ये 23 तारीख को, पिछले 23 दिसंबर को हमारे महामंत्री गयासुद्दीन खान से बेचन राम शास्त्री और ब्रजेश सिंह लेखपाल से विवाद हो गया रिश्वत को लेकर के। फिर हम लोगों ने तहरीर दी थाने पर। उसके विरोध में तहसीलदार उतरौला के संस्तुत पर एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई एसडीएम के आदेश से। घटना नहीं घटी, फिर भी फर्जी रिपोर्ट ईंट पत्थर फेंकने का आवाज पर दिखाया गया। किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था? मुकदमा SC/ST एक्ट और संभवतः 323, 504, 506, 352। तो घटना घटती तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन जब घटना नहीं घटी, हम लोग तहसीलदार से वार्ता कर रहे थे कि लेखपाल आपका इस तरह की हरकत कर रहा है। उस पर उन्होंने जो है उसका संज्ञान न लेकर के एक फर्जी FIR ब्रजेश सिंह की तहरीर पर थाने में दर्ज कराया। उसके विरोध में हम लोग जो है विगत 2 जनवरी से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और ना ही भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए कोई इस तरह का कदम। क्या आपसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिले? हम लोग DM, SP और ADM से भी अपनी मांग के बारे में उनको ज्ञापन दे चुके हैं और ये बता चुके हैं कि जब तक आप इनको हटाओगे नहीं, इनके साथ काम करना संभव नहीं है। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रात को 6 बजे से 9 बजे तक किसी भी दिन ये अधिकारी न्यायालय खुलवा करके बड़े बड़े पैसे वालों की काम करते हैं और जब अधिवक्ता उसी काम को लेकर के जाता है तो उसको अनावश्यक रूप से महीनों दौड़ाया जाता है। भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत है इस गवर्नमेंट में, आप क्या कहेंगे? आप तो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं भी कह रहा हूं कि ये भ्रष्ट अधिकारी जो तहसीलदार और SDM साहब उतरौला में मौजूद हैं, इनको तत्काल हटाया जाए, वरना काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और ये लेखपालों को जो लेखपाल इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ये उनके इशारों पे काम करते हैं। और पहले तो SDM साहब ने न्यायपूर्वक जो हकीकत थी वो लेखपाल के खिलाफ 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन रातों रात फिर तहसीलदार को भेज करके वकीलों के खिलाफ इन्होंने हरिजन उत्पीड़न लगवाया और 147 और कई मुकदमे लगवाए। कितने वकील उस मुकदमे में जो है बनाए गए आरोपी? अब गयासुद्दीन को खास करके मुद्दा बनाया गया, जो हमारे इस वक्त महामंत्री हैं, और कई वकीलों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और अन्य में चाहे तो जितने भी विवेचना में ऐसो रख सकते हैं, तो उसको तो इस तरह कराया है। अब इसमें SDM साहब की दोहरी नीति जो है, उधर तो लेखपाल की हिमायत किया और फिर दर वकीलों के खिलाफ भी हरिजन उत्पीड़न कराया। इससे हम लोग क्षुब्ध हैं और ये SDM साहब हमारे जो है बहुत गलत कर रहे हैं। SDM तहसीलदार ये सब भ्रष्ट हैं और कायम सुचारू रूप से नहीं कर रहे। इसलिए तत्काल हम लोगों की मांग है सारे अधिवक्ताओं की कि जब तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, ये कर्मिक अनशन हम लोग बंद नहीं करेंगे।
ऐसे में तो आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। आप लोगों का क्रमिक अनशन चल रहा है, अधिकारी खुद तो मौज काट रहे होंगे, आप लोग यहाँ सर्दी में जो है परेशान हो रहे हैं और फिर आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, तो ये हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अगर हम लोगों के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आम पब्लिक को क्या करेंगे, क्या न्याय करेंगे। ठीक है सर, कभी इनके हटाने की तक तो ये हटाने की मांग है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे जो सिनेरियो चल रहा है? जो ये हमारे यहाँ तहसीलदार और एसडीएम हैं, ये बहुत ही भ्रष्ट और बहुत वो हैं। हमारे अधिवक्ताओं की कोई बात सुनते भी नहीं, जितने इनके कर्मचारी कहते हैं वो कहते हैं। और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की, तब तक हम लोग इस पर आंसर करेंगे और आगे हम कार्रवाई और भी करेंगे इनके खिलाफ। क्या इस तरह से पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जो अभी हुई? ब्रिजेश के खिलाफ, ब्रिजेश जो लेखपाल है जिसके द्वारा FIR हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखाई गई है, उस वो कई घटनाएं घटित कर चुका है। हमारे अधिवक्ता के खिलाफ भी और कई घटनाएं वो किए जा चुकी है और उसको सह दिया जा रहा है हमारे अधिकारियों द्वारा। ये गलत है। आप क्या कहेंगे, क्या मानना है आपका कि ये जो चीजें चल रही हैं वो कितनी सही कितनी गलत? भाई साहब देखिए, जो लेखपाल से जिससे विवाद हुआ था बेचन राम शास्त्री से, उसको 2001 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था और मंत्री जी सिर्फ उससे बात कर रहे थे कि तुम जो है आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट क्यों नहीं लगा रहे हो। उसी वक्त एक ब्रिजेश सिंह गुंडा लेखपाल है जो पुलिस बैरक में भी हमला कर चुका है, वहां गया था, पुलिस वाले इलाज भी किए थे। उसने जो है मंत्री जी को गाली भी दी और उसके बाद हम लोग जब गए बात करने तो हम लोगों को भी गाली दिया और उसके बाद जब हम लोग गए थाने पर, हमारी FIR पंजीकृत हुई। उसके ठीक 2 घंटे बाद SDM साहब दबाव बनाने के लिए हम लोगों से कहने लगे कि FIR जो है तुम लोगों ने गलत कराया है। उसके बाद 10 बजे रात को SDM साहब FIR दर्ज करवाते हैं उसका लेखपाल का, और ये अपनी दुकान लगाते हैं 6 बजे से 10 बजे रात तक। क्या दुकान लगाने, आप लोग कई लोग कह चुके हैं दुकान लगाते हैं क्या दुकान मेरे ये तो SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय। SDM कार्यालय पैसा लेता है लेखपालों के माध्यम से। अच्छा, ये बिल्कुल पैसा लेता है। अब 10,000 क्या, ये 2-2 लाख रुपया पैसा लेता है SDM। अभी आप देख लीजिए, आपके यहाँ देखिए गंभीर आरोप है। आरोप क्या, ये सत्य है। विजिलेंस की टीम ने एक लेखपाल को पकड़ा, आप लोगों ने देखा है। तो अगर वसूली ना होती तो एक लेखपाल रात में यहाँ क्या करते। ये लेखपाल, अभी आप चले आइए रात को किसी दिन, यहाँ से जानते क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये इनके 5-6 लेखपाल चुनिंदा, इसमें सुनील हैं और ये ब्रिजेश सिंह हैं और एक पटेल हैं कोई, मैंने इनके जो चुनिंदा लेखपाल हैं वही वसूली करवाते हैं और बाकायदा पैसा लेते हैं। पूरे तहसील को इन लोगों के पास गिरवी रख दिया SDM साहब? गिरवी रख दिया, बिल्कुल रख दिया भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ कह रहे थे? जी, ये भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है SDM और तहसीलदार, और लेखपालों के माध्यम से ही ये लोग जो है दलाली करवाते हैं, पैसा लेते हैं, वकीलों का काम नहीं करते हैं। जब तक इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा हम लोग काम पर वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ये ब्रजेश सिंह जो लेखपाल है उसके बारे में और तमाम चीजें सुनने में आती हैं कि इसने जो है कई और लोगों पर मुकदमा लिखवाया, इस तरह से कुछ? देखिए, ब्रजेश सिंह जहाँ जहाँ कार्यरत थे वहाँ जो है वहाँ के प्रधान या वहाँ के लोगों के ऊपर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया। ब्रजेश सिंह जब से यहाँ तहसील उतरौला में है तब से आए दिन जो है मुकदमेबाजी लिखवाते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं और SDM उतरौला हमारे पूरा सह उनको देते हैं। उसके बारे में और तमाम चीजें सुनने में आती हैं कि इसने जो है कई और लोगों पर मुकदमा लिखवाया, इस तरह से कुछ? देखिए, ब्रजेश सिंह जहाँ जहाँ कार्यरत थे वहाँ जो है वहाँ के प्रधान या वहाँ के लोगों के ऊपर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया। ब्रजेश सिंह जब से यहाँ तहसील उतरौला में है तब से आए दिन जो है मुकदमेबाजी लिखवाते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं और SDM उतरौला हमारे पूरा सह उनको देते हैं। SDM उतरौला जब से आए हैं इनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत नाखुश हैं, क्योंकि इनकी दुकान जो है 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद लगती है और 10-11 बजे रात तक दुकान लगती है। इसमें उनके चुनिंदा लेखपाल आते हैं, उनके माध्यम से सारा डीलिंग होती है और काम होता है। बाकी 1 साल से ऊपर हो गया है, SDM उतरौला है, दूसरी घटना है इनके द्वारा जो कराई गई है लेखपालों से, ये दूसरी घटना। पहले भी आप लोग एक बार अनशन पे गए थे। जी, क्या मसला था उस दौरान, क्या मसला था? उससे पहले भी यही ब्रजेश लेखपाल का मामला था और हम लोग उसमें थे और SDM ने मुकदमा हम लोगों के ऊपर पंजीकृत करवाया था। देखिए, बार और बेंच का, क्योंकि मेरे फादर भी वकील हैं तो मुझे पता है कि बार और बेंच का बड़ा अच्छा रिश्ता रहता है, तो क्या लगता है ये बार और बेंच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है अब?
रिश्ता टूट नहीं रहा है। ये जो हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके वजह से रिश्ता टूट रहा है। यहाँ पे ब्रजेश सिंह लेखपाल जिसकी चर्चा हुई है, उसको वो इनका इतना दुलारा लेखपाल है कि उसको उन्होंने मजिस्ट्रेट तो लेखपाल संघ का अध्यक्ष भी है, होगा अध्यक्ष, लेखपाल संघ का अध्यक्ष है ना, तहसीलदार लेकिन वकीलों का अध्यक्ष नहीं है। वो मजिस्ट्रेट के कमरे में रहता है, जबकि इनको मजिस्ट्रेट का कमरा लेखपाल को देने का कोई अधिकार नहीं है। ये इनका उसके प्रति दुलार है, कमाऊ पूत है वो उनका ब्रजेश सिंह, जो रात में आप शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप देखें यहाँ पर एक से एक लोग आते हैं। हम मान लेते हैं कि सरकारी काम करते हैं हमारे एसडीएम साहब, तो क्या ये 5 लेखपाल ही करेंगे सरकारी काम? यहाँ हमारे ख्याल से 100, 120, 25 लेखपालों का स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ, तो क्या यही 5 लेखपाल ही काम करते हैं सरकारी? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अधिवक्ता बेवकूफ नहीं है। ये आरोप बहुत मजबूती से उनके ऊपर लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय को भी इसका संज्ञान दिया गया है। और धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम में एक धारा 80 होता है, जिसमें कृषि भूमि को आबादी या व्यवसायिक घोषित किया जाता है, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो काम अधिवक्ता लेके जाता है तो उसको महीनों महीनों दौड़ना पड़ता है, क्वेरी की जाती है एक से एक, और जब एक लेखपाल उसी फाइल को लेके जाता है तो वो 1 डे में उसी दिन दायरा होता है और उसी दिन आदेश हो जाता है। इसको हमने कुछ अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया है, लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। शायद पहला तहसील एक मिनट सर, शायद पहला तहसील दिवस था जब डीएम साहब आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था इस बाबत, और उन्होंने आज तक उसकी जांच नहीं कराई। कितने दिन हो गए होंगे उस बात को? ये कम से कम हो गए 4 महीने। 4 महीने से जांच चल रही है। कलेक्टर साहब को यह बात कही जाती है, वकील कोई सड़क चलता आदमी नहीं होता है, चूंकि वो अगर वकील कोई बात कहता है तो बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता है। अगर वकीलों ने यह बात कही और कलेक्टर साहब को 4 महीने लग गए अपने एक मताहत की जांच करवाने में, तो आप सोचिए जिले का सिस्टम क्या चल रहा होगा इस समय। जी आगे बताइए आप। यही कह रहा हूँ कि वो कलेक्टर साहब ने कहा कि जांच कराएंगे, एक एडीएम साहब रिटायर हो गए, जांच नहीं हो पाई। पुनः नए एडीएम आए हैं, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, पूरी सूची दी है, 20-22 मुकदमे की सूची है जो 1 डे में फैसला हुआ। और तमाम कम से कम 50 ऐसे आवेदन हैं जो ऑनलाइन है, पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको किसी लेखपाल का वरदस्त नहीं प्राप्त है, इसलिए एडीएम साहब ने भी उस पर आदेश। वरदस्त नहीं प्राप्त है मतलब पैसा नहीं प्राप्त? पैसा नहीं प्राप्त है उनका। जब लेखपाल के पास जाएगा वो एप्लीकेशन, तब वो लेखपाल उनसे आदेश कराएगा। धारा 80 की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ नीचे से ऊपर तक पूरा तहसील भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो ऐसे एसडीएम के साथ हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ काम नहीं कर सकते हैं। हम अपने क्षेत्र की जनता को इनसे लूटने नहीं देंगे। आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि मामला तो अब बढ़ रहा है, 10 दिन से आप लोग अनशन पर हैं और मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आगे की क्या रणनीति? अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है, इसके बाद कमिश्नर से भी मिलेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। इनके साथ काम कर पाना कतई संभव नहीं है। कलेक्टर साहब ने आपको कुछ आश्वासन दिया है, बात करने की कभी कोशिश हुई? कलेक्टर साहब ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी संभवतः वो जांच भी नहीं करा पाए। वो केवल कहते हैं कि देख लेंगे, जांच करा देंगे, लेकिन अभी हम डंके के चोट पे कहते हैं वो जांच कराएं। अगर हमारा आरोप फर्जी है तो हमारे ऊपर मुकदमा करें। तो अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि अगर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं इनके एसडीएम्स के ऊपर या इनके लेखपालों के ऊपर या इनके तहसीलदार के ऊपर, उसकी जांच करवाए। अगर ये फर्जी मिलता है तो इनके ऊपर मुकदमा करवाया जाए। अगर जांच में ये दोषी मिलते हैं इनके मताहत, तो उन्हें जो है सजा दी जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 1 हफ्ते से चल रहे, 1 हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहे इस अनशन में और इस आंदोलन में क्या मोड़ आता है, क्योंकि अभी जो है 3-4 अन्य बार्स ने, जैसे कि जिला बार ने भी इन्हें सपोर्ट किया है, इसके साथ ही युवा बार ने भी सपोर्ट किया है, और जिले की जो पूरी वकीलों की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं अब उतरौला के अधिवक्ताओं के साथ आती दिख रही है। तो ऐसे में जो तमाम तरह की बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से जिस बात की जांच चल रही थी वो जांच क्यों नहीं पूरी हो सकी, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान बलरामपुर जिले के पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। मैं बलरामपुर से योगेंद्र पाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए
धन्यवाद, नमस्कार।